वेलकम टू पीजीआई। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ग्रुप 15 नाइट्रोजन परिवार का समूह उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पहला आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो क्या कह रहा है हमसे, एक बार आइए पढ़ते हैं। समूह 15 के तत्व +5 ऑक्सीजन संख्या में यौगिक बनाते हैं। यानी कि ग्रुप 15 की जो तत्व हैं वो है +5 ऑक्सीजन संख्या में यौगिक बनाते हैं, जबकि बिस्मथ केवल एक ही यौगिक +5 ऑक्सीजन अवस्था में बनाता है। वह यौगिक बताइए। तो दोस्तों, जो आपका बिस्मथ होता है इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। जो बिस्मथ होता है वही केवल ऑक्सीजन के साथ मिलकर के +5 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है और किसी के साथ यह +5 ऑक्सीजन अवस्था नहीं दर्शाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि समय 15 में दुर्बल चालकता प्रदर्शित करता है। तो देखिए दोस्तों, समय 15 में जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और जो आपका बिस्मथ है, जो ये आपका बिस्मथ है, इसमें यह दोनों अच्छे चालक होते हैं। यह दोनों आपके अच्छे चालक होते हैं, जबकि यह दोनों अचालक होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है चालकता, दुर्बल चालकता। यस, आपका जो आर्सेनिक होता है यह आपका दुर्बल चालक होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो है थर्ड ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है निम्नलिखित में सर्वाधिक स्थायी कौन है? सर्वाधिक स्थायी AsH3 या SbH3 या PH3 या NH3। देखिए दोस्तों, यह हमें ग्रुप 15 के जो तत्व हैं उनके हाइड्राइड दिए गए। नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3, फास्फोरस का हाइड्राइड PH3, आर्सेनिक का हाइड्राइड AsH3 और आपको क्या दिया गया है SbH3, एंटीमनी ट्राइहाइड्राइड। आपको पता है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ग्रुप 15 में इनके तत्वों के हाइड्राइडों की जो स्थायित्व है वह घटता है। तो इनमें सबसे अधिक जो आपका स्थायी तत्व हो जाएगा वह हो जाएगा आपका NH3, इसके बाद PH3, इसके बाद AsH3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा इसके साथ? डी, लास्ट ऑप्शन। अगला दोस्तों सवाल देखते हैं। फोर्थ नंबर हम लोगों से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस अम्ल का एनहाइड्राइड है? तो भाई नाइट्रस अम्ल का एनहाइड्राइड हम लोगों को देखना है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन। तो ये जो आपका नाइट्रस अम्ल का एनहाइड्राइड आपको देखना है, NO तो होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। N2O4 बिल्कुल नहीं होगा। N2O5 बिल्कुल नहीं होगा। जो आपका ऑप्शन नंबर जाएगा वो है थर्ड जाएगा। कौन सा जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो है थर्ड जाएगा। कैसे जाएगा? आपका नाइट्रस अम्ल से बोला है, तो नाइट्रस अम्ल का आपका सूत्र होता है HNO2। इसके 2 मोल लेकर के यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा। जो वाटर निकल जाएगा शेष आपके पास जो बचेगा वो है नाइट्रोजन का ट्राइऑक्साइड होगा, N2O3 होगा। तो इसके साथ ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन जाएगा। अगला है फिफ्थ क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों। कौन सा ऑक्साइड अपचायक की तरह कार्य नहीं करता? अपचायक की तरह हमें बताना है। तो देखो यहाँ देखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आपका +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +4। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है इसका +5 आ रहा है। अब यह इससे ज्यादा और ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं कर सकता है, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर जाएगा वो है ए के साथ जाएगा इसका। अगला जो आएगा आपका वह है नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस का ऑक्साइड आपका उदासीन है, अम्लीय है, क्षारीय है या उभयधर्मी है? तो देखिए नाइट्रोजन के हम पहले सभी ऑक्साइडों को देख लेते हैं। आपका पहला जो बनता है वह बनता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। सेकंड बनता है NO, थर्ड बनता है NO2 या N2O3, नेक्स्ट बनता है NO2 और लास्ट बनता है N2O5। आपको पता है इनमें सबसे अधिक अम्लीय आपका, यह दोनों तो आपके कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। यह दोनों आपके उदासीन होते हैं और यह आपका
अम्लीय होता है, यह दोस्तों आपके अम्लीय होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन राइट जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, आप देखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बारे में बात की है, इसी को हम लोग दोस्तों लाफिंग गैस कहते हैं, इसी को हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं, लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड आपकी कैसी होती है, लाफिंग गैस। और देख रहे हैं आप क्या है, उदासीन। लाफिंग गैस आपकी कैसी होती है, उदासीन होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा 7 नंबर। जो 7 नंबर है वो कह रहा है नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता होती है। तो नाइट्रोजन की जो अधिकतम संयोजकता होगी वो है 5 और 6, तो कतई नहीं होगी। इसके साथ जो ऑप्शन आएगा या तो ए जाएगा या सी जाएगा। देखिए दोस्तों, देखते हैं, आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन जो है वो एक अमोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है, अमोनियम। तो यहाँ जब देखने जाओगे तो यहाँ पर इसका जो अधिकतम संयोजकता आ जाएगा वो है दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। तो इसका जो ऑप्शन राइट जाएगा वो है सी के साथ जाएगा। यदि आपसे ऐसा कहा रहा था कि नाइट्रोजन की कितनी कितनी संयोजकताएं प्रदर्शित करने की क्षमता है, तो वह 3 और 4 कर सकता है। कितनी कर सकता है दोस्तों, 3 और 4। यहाँ जो ऑप्शन जाएगा वो है 37 सही माना जाएगा। अगला है शुद्ध नाइट्रोजन बनाई जा सकती है। तो यह जो शुद्ध नाइट्रोजन है वह बेरियम एजाइड के द्वारा बनाई जाती है। बेरियम एजाइड को क्या किया जाता है, हीट कर दिया जाता है आपको। तो यहाँ से हमें बेरियम और अति शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त होती है। अति शुद्ध नाइट्रोजन, इससे ज्यादा अधिक नाइट्रोजन आप किसी भी प्रोसेस के माध्यम से आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, कह रहा है कौन सा धनायन अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता है। दोस्तों इसमें जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को यदि आप इसके साथ डाल देंगे तो यह आपका एमीन संकुल आयन नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा दोस्तों, क्योंकि जब एल्युमिनियम को आप जल के साथ डालोगे तो यह अच्छे बना देगा। क्या बना देगा, एक अच्छे बना लेगा और प्रेसिपिटेशन बना लेगा, जिसके साथ यह संकुल आयन नहीं बनाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट 10 नंबर हम लोगों से कह रहा है अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ उपयुक्त रहेगा। अमोनिया गैस को शुष्क करना, दोस्तों यह है लास्ट ऑप्शन सी, सॉरी डी। लास्ट ऑप्शन आपका डी जाएगा। यदि आप इनके साथ साथ H2SO4 या निर्जल CaCl2 या P2O5 के साथ डाल दोगे अमोनिया को, तो अमोनिया इनसे क्रिया कर लेगा। बट यह आपका जो बुझा हुआ चूना होता है, जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, कली चूना जिसे हम लोग कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, इसके साथ डालेंगे तो यह अमोनिया को शुष्क करने का कार्य करेगा। अगला 10 नंबर 11 नंबर देखते हैं। जो आपका 11 नंबर है वह क्या कह रहा है हमसे दोस्तों, वह कह रहा है अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर गैस निकलती है। अमोनियम डाइक्रोमेट को आइए दोस्तों हीट करते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट का जो सूत्र होता है वह होता है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 को आप हीट कर दीजिए। जब आप इसे हीट करेंगे आपको पता है कि यहाँ पर क्रोमियम का एक ऑक्साइड बनेगा Cr2O3 और वाटर निकलेगा। साथ में जो आपकी गैस निकलेगी वह नाइट्रोजन गैस होगी। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। और यहाँ जो आपका क्रोमियम का ऑक्साइड बनता है यह दोस्तों हरे रंग का होता है। इसका रंग जो होता है वह हरा रंग होता है। तो इसके साथ जो ऑप्शन जाएगा वह कौन सा जाएगा, लास्ट ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है निम्नलिखित में से NH4OH में विलेय यौगिक है। इसमें ऐसा यौगिक दिख रहा है जो इसमें विलेय हो जाए, तो इसका ऑप्शन होगा सी, AgCl जो होता है वह है आपका अमोनिया हाइड्रोक्साइड के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो एक अमोनिया का जलीय विलयन है, इसके साथ आप क्रिया करके यह AgNH3 का होल ट्वाइस इनटू OH सॉरी इनटू Cl और वाटर आपका बाहर निकलता है, जो एक आपका संकुल आयन बनाती है। क्या बनाती है, संकुल यौगिक। संकुल यौगिक है दोस्तों, संकुल यौगिक है। और यदि संकुल यौगिक की IUPAC नाम की बात करें तो यह बनेगा डाइअमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। तो ऑप्शन इसके साथ जाएगा सी।
नेक्स्ट आइए देखते हैं दोस्तों 13 नंबर। जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है ठंडा करने के लिए द्रव अमोनिया का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह क्षार है, यह सही है, यह स्थायी यौगिक है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्च है, इसकी वाष्पन ऊष्मा अधिक है। दोस्तों उसने हमसे ये कहा है कि ठंडा करने के लिए द्रव अमोनिया, एक अमोनिया जो होता है, अमोनिया को हम लोग दोस्तों प्रशीतक के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में? प्रशीतक के रूप में। अमोनिया को हम लोग प्रशीतक के रूप में प्रयोग करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी वाष्पन ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रशीतक के रूप में। 14 नंबर क्वेश्चन इज नेस्लर अपक्रमक। जो नेस्लर अपक्रमक है वह दोस्तों क्या है? नेस्लर अपक्रमक तो वह होता है आपका पोटेशियम मर्क्यूरेट आयोडाइड का क्षारीय विलयन। जो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, पोटेशियम मर्क्यूरेट आयोडाइड का जो क्षारीय विलयन होगा वह क्या होगा? K2Hg और KOH। अगला देखो अगला आएगा आपका निम्न में से कौन सा नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस देता है? तो बेटा केवल हमारे दो ही ऐसे, एक तो मैग्नीशियम और मैग्नीज ही ऐसे हैं पदार्थ या तत्व हैं या धातु हैं जो आपका HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल के साथ सिर्फ हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन गैस। और मैग्नीशियम के साथ डालोगे आप तो यह आपका मैग्नीशियम का नाइट्रेट बनाएगा MgNO3 का वुडवाइस, और इसके साथ डालोगे तो यह भी इसका नाइट्रेट बनाएगा MnNO3 का वुडवाइस। इसमें ऑप्शन हो जाएगा Mg और Mn। देखिए कहां Mg और Mn? थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड। 16 नंबर क्वेश्चन इज आयोडीन plus 10 HNO3 X 10 NO2 4H2 उपरोक्त क्रिया में निर्मित X है। तो जो दोस्तों X हो जाएगा वह आयोडीन है। कैसा डाला जा रहा है? अम्लीय। अम्लीय आयोडीन का हम लोग ऑक्सीकरण किसमें करते हैं? आयोडिक अम्ल। किसमें करते हैं? आयोडिक अम्ल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 17 क्वेश्चन देखिए 17 क्वेश्चन है हम लोगों का सल्फाइड जो नाइट्रिक अम्ल HNO3 में अवलेय है वो बेटा आपका होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड नाइट्रिक अम्ल में कभी भी घुलता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मर्क्यूरिक सल्फाइड का वो बहुत ही कम होता है। अगला क्वेश्चन है फॉस्फेट नाइट्रिक ऑक्साइड से क्रिया द्वारा बनाता है और तो फॉस्फोरिक पायरोफॉस्फोरस या पायरोफॉस्फेनिक। आइए दोस्तों बनाने के देखते हैं फॉस्फीन का सूत्र होता है PH3। किसके साथ डाला जा रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, NO के साथ। तो जब इसको दोस्तों NO के साथ डाला जाएगा तो आपका यह बनाता है H3PO4। क्या बनाता है दोस्तों? H3PO4 अर्थात ऑर्थोफॉस्फोरिक। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 19 क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसकी अपक्रिया से फास्फोरस से फॉस्फीन बनाया जाता है? निम्नलिखित में किसकी अपक्रिया से फास्फोरस से फॉस्फीन बनाया जाता है? देखो भाई फास्फोरस को जो बनाने का लैबोरेटरी मेथड है उसमें व्हाइट फास्फोरस को डाइल्यूट NaOH के साथ वाटर में मिक्स किया जाता है तो हमारा फॉस्फीन PH3 प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड Na2H2PO2 बनकर के तैयार होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन जाएगा वो किसके साथ जाएगा? NaOH के साथ। इसके साथ सेकंड ऑप्शन है बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमोनिया और फॉस्फीन गैसों के निम्नलिखित में कौन से गुण में भिन्नता है? अणु संरचना में? बिल्कुल नहीं है। इसका भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आता है और इसका भी टेट्राहेड्रल आता है। देखिए एक लोन पेयर इस प्रकार से इसके पास रहता है। इसी प्रकार से सिमिलरली PH3 भी अपना एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से आपका बनाता है। क्लोरीन के साथ क्रिया करके NH3 अमोनिया जो है वह क्लोरीन से क्रिया करके आपका NH4Cl इसी प्रकार से PH3 भी क्लोरीन से क्रिया करके आपका PH4Cl बना लेता है एंड
अमोनिया जो होता है आपका एंड अमोनिया जो होता है आपका वह क्लोरीन से क्रिया करके एक विस्फोटक भी बनाता है जिसे हम लोग नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड कहते हैं। सिमिलरली पीएच3 भी क्लोरीन से क्रिया करके आपका PCl3 बनाता है। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में भिन्नता, भाई ये तो सेम है ये भी सेम है, अब चाहे देखिए अमोनिया जो होता है आपका वह ऑक्साइड को प्रदर्शित नहीं करता है, जबकि फॉस्फेट होता है वह आपका ऑक्साइड को प्रदर्शित करता है वायु में जलने पर। वायु में जलने पर तो अमोनिया भी आपका वायु में जल जाता है और फॉस्फेट भी आपका वायु में जलता है। तो ऑप्शन इसके साथ जाएगा जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास जो है निम्न में से विस्फोटक है। दोस्तों अभी हमने बनाया था अमोनिया को जब क्लोरीन के साथ क्लोरीन के अधिक में डाल दिया जाता है, यहाँ पर जो क्लोरीन लिया जाता है वह अधिक में लिया जाता है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी NaCl3 एक जो विस्फोटक होता है। अभी देखा था नेक्स्ट है हम लोगों का सफेद फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं। सफेद फास्फोरस जो होता है उसको केरोसिन में रखते हैं। भाई क्यों रखते हैं, जो व्हाइट फास्फोरस होता है यह नॉर्मल टेंपरेचर 30 डिग्री सेल्सियस पर वायु में क्रिया कर लेता है, इस वजह से इसको कहां रखा जाता है फास्फोरस में। या जल से भी क्रिया कर लेता है 30 डिग्री सेल्सियस पर रूम टेंपरेचर पर। 23 जो क्वेश्चन है आपका सफेद फास्फोरस की कास्टिक सोडा विलयन से क्रिया कराने पर यौगिक प्राप्त होते हैं। सफेद फास्फोरस आपका P4 एंड कास्टिक सोडा जो होता है वह NaOH से क्रिया कराने पर आपका प्राप्त होगा। जस्ट यह आपका फॉस्फीन बनाने का प्रयोगशाला मेथड है, इसके साथ वाटर डाला जाता है, तो वाटर डाल देंगे आपका क्या बन जाएगा PH3 और NaH2PO। या ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। 24 क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन हम लोगों से बोल रहा है निम्न में से सफेद और लाल फास्फोरस के लिए सत्य है इसके अतिरिक्त कि वे वायु में गर्म करने पर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यस दोनों हो जाते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था। दोनों कार्बन सल्फाइड में मिले नहीं है दोस्तों। इसमें हमारा जो सफेद फास्फोरस है यह है हमारा CH2 में विलय होता है, जबकि लाल फास्फोरस CH2 में विलय नहीं होता है। समान प्रकार के परमाणु रखते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है 25 तब जो 30 डिग्री सेल्सियस पर वायु में आग पकड़ लेता है और जल में रखा जाता है वह आपका होता है दोस्तों फास्फोरस, वह होता है फास्फोरस। ये क्वेश्चन जो था अभी हम लोगों ने जस्ट किया हुआ था, एक मिनट, उसका आपका ऑप्शन केरोसिन नहीं होगा, उसका ऑप्शन आपका जल होगा, वाटर। कि फास्फोरस को हम लोग कहाँ रखते हैं, फास्फोरस को हम लोग जल के साथ रखते हैं। जो फास्फोरस होता है दोस्तों उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, जल में डुबो करके रखते हैं। जो केरोसिन में रखा जाता है वह आपका सोडियम धातु होता है। सफेद फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं, वह दोस्तों आपका हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा, जल। इसको आप सही कर लें, इसका जो ऑप्शन होगा वह आपका राइट होगा, क्या ए पॉइंट। और जो केरोसिन में रखा जाता है वह आपका सोडियम है, पोटेशियम, इनको हम लोग कहाँ रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। सॉरी कौन सा हो गया था, यस ये भी हो गया था। वह था तो जो ये भी हो गया, फास्फोरस को हम लोग रखते हैं जल में डुबो करके। नेक्स्ट है सफेद फास्फोरस P4 में नहीं है। 6 pp। देखिए दोस्तों हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर आपका किस प्रकार से बनता है। यह आपका स्ट्रक्चर बनता है, आइए देखते हैं। 6 pp एक आप, तो देखिए यह 6 बना रहा है या नहीं बना रहा। एक p, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 तो बन रहे हैं, सही है। 4 p एक आप, ये नहीं बन रहा। इलेक्ट्रॉन के 4 एकाकी इलेक्ट्रॉन है, इन सभी के पास एक एक एकाकी इलेक्ट्रॉन योग उपस्थित होते हैं। pp के कोण का जो आवंत होता है वह दोस्तों 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री। तो इसका जो ऑप्शन आएगा नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट, सी इज राइट। सॉरी सी नहीं, बी बी सेकंड पॉइंट। 27
जो 27 है वह हम लोगों से कह रहा है क्या होने की अपेक्षा की जाती है जब फॉस्फीन गैस को क्लोरीन गैस के साथ मिश्रित करते हैं। फॉस्फीन गैस को किसके साथ मिश्रित किया जा रहा है? क्लोरीन गैस के साथ। देखो PH3 जो है वह आपका डाला जा रहा है Cl2 के साथ, जो कि आपका बनाएगा PCl3। क्या बनाएगा दोस्तों? PCl3 HCl या आपका PCl5 और HCl बनाएगा। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, यदि है ये कोई तो वही सही होगा। PCl3 तथा HCl बनते हैं और मिश्रण ठंडा हो जाता है। यस, जब आपका PCl5 और HCl बनता है तब आपका मिश्रण ठंडा हो जाता है। ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन राइट। PCl3 तथा HCl बनते हैं और मिश्रण नहीं दोस्तों, मिश्रण गर्म नहीं होता, ठंडा होता है। मिश्रण केवल ठंडा नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर इज ए राइट। अगला देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसमें पानी मिलाने पर फॉस्फीन गैस उत्पन्न होगी? तो देखिए दोस्तों, आइए, कैल्शियम कार्बाइड के साथ आप यदि फॉस्फीन वाटर मिला दें, HOH लिखेंगे वाटर फॉर्म, तो यहाँ जो आपका प्राप्त होगा वह चूने का पानी हो जाएगा और चूने का पानी और C2H2 गैस प्राप्त होगी, CaOH का होल ट्वाइस और C2H2 गैस प्राप्त होगी आपको। यदि आप इसके साथ डालेंगे कैल्शियम फॉस्फाइड के साथ Ca3P2, तब आप देखिएगा यहाँ पे आपको फॉस्फीन गैस प्राप्त हो जाएगी। कैल्शियम आपका रिएक्शन कर लेगा हाइड्रोक्साइड से, तो चूने का पानी और साथ में दोस्तों प्राप्त हो जाएगा 3H3 गैस, फॉस्फीन गैस। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। 29 क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जलपटन नहीं होगा? आइए दोस्तों देखते हैं किसका जलपटन नहीं होगा। PF3 यस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल होता है और जब इसका जलपटन कराया जाएगा तो जलपटन पर यह उसके जो जल के वाटर के मॉलिक्यूल वो सर वाटर के इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके d ऑर्बिटल में चले जाएंगे। इसके पास भी d ऑर्बिटल है, इसके पास भी d ऑर्बिटल पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं पाया जाता। इस कारण यह जल में यह इसका जलपटन नहीं होगा, NH3 का जलपटन नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। क्वेश्चन 30 है, ठोस अवस्था में PCl5। देखो दोस्तों, PCl5 आपका दो प्रकार से पाया जाता है। एक तो जब यह सॉलिड स्टेट में होता है, किसमें होता है? सॉलिड स्टेट में होता है, तो यह PCl4 प्लस PCl6 में पाया जाता है। PCl4 और PCl6 में जो PCl4 है वह पॉजिटिव और PCl6 है वह नेगेटिव रहता है। जो PCl4 है यह आपका चतुष्फलकीय होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है यह इस प्रकार से, एंड PCl6 आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। इस प्रकार से, तो यह आपका ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय बनाता है और यह टेट्राहेड्रल बनाता है। दोस्तों, जब यह आपका गैसियस स्टेट में पाया जाता है, जब PCl आपका गैसियस स्टेट में होता है, गैस में पाया जाता है, तब यह आपका PCl4 प्लस और Cl माइनस में होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? PCl5 ठोस अवस्था में है तो PCl4 और PCl6, तो PCl4 एंड PCl6, PCl4 टेट्राहेड्रल है एंड PCl6 जो है आपका माइनस में अष्टफलकीय यानी कि ऑक्टाहेड्रल। आइए आगे देखते हैं। कंप्लीट। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने ग्रुप 15 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उनको किया हुआ है, इनको आप लोग एक बार अच्छे से देखें और सॉल्व करें। थैंक यू।